Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shah Rukh Alam College of Health Sciences, Multan. एनाटमी फिजियोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है। आज हम इसका पार्ट बी यानी कि फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी। जस्ट फिजियोलॉजी होती क्या है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं और फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं। इस पूरे जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ने के लिए जो मेन चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, बेसिक्स क्या है इसकी, जनरल कॉन्सेप्ट जस्ट हम आज इसका रिव्यू करेंगे। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारी बॉडी, डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, ह्यूमन बॉडी जो है उसको स्टडी करने के लिए डिफरेंट ब्रांचेस इस्तेमाल होती हैं मेडिकल साइंस में, लेकिन जो ब्रांच हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को रिलेट करती है उसको हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं। अगर स्ट्रक्चर की स्टडी देखी जाए तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं, लेकिन फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द या पार्ट ऑफ द बॉडी या ओवरऑल स्ट्रक्चर या ओवरऑल वी कैन से फंक्शन ऑफ द बॉडी, देन वी कैन से इट द फिजियोलॉजी। यानी कि फिजियोलॉजी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी कैसे फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ। इसको हम नाम देते हैं फिजियोलॉजी का। डेफिनेशन हम कह सकते हैं, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी। यानी कि मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जो कि फंक्शन ऑफ द बॉडी, जिसमें हम हमारे जिस्म के यानी कि पार्ट कैसे वर्कआउट करते हैं उसकी स्टडी करते हैं, उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल कैसे हो गए, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई भी जिस्म का पार्ट, इसको इजीली अगर हम समझें, हमारे फॉर एग्जांपल बाजू है, ठीक है, या डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर हम देखेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जिसे हम निजाम कहते हैं किस तरह से बना हुआ है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और उसमें भी कौन कौन सी लेयर्स हैं, इस जिसको हम नाम देते हैं एनाटॉमी का। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है, डाइजेशन करना, यानी कि हजम करना चीज को। तो कैसे करता है, क्या होता है स्टमक में होता है, इसोफेगस से जब खुराक जाती है स्टमक में, आगे आंतों में यानी इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब हो जाती है। इस सारी स्टडीज को, इस मैकेनिज्म को हम जो है फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। सिंपल, ठीक है। इसी तरह से हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, कैसे करता है ब्रेन, जो हमारा दिमाग है वो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी का वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से बना है, फाइसिस एंड लोगोस। फाइसिस का मतलब होता है नेचर एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि नेचर और स्टडीज के कॉम्बिनेशन से बना है। इसमें हम बॉडी के पार्ट की या ओवरऑल बॉडी के फंक्शन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी ब्रांचेस कि फिजियोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं या स्कोप ऑफ द फिजियोलॉजी। डिफरेंट होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो बेसिक होती हैं उसमें हम कह सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी कि फिजियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर हम स्पेसिफिक ह्यूमन बॉडी की करें तो हम इसको ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। प्लांट्स की करें तो वी कैन से प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम करें स्पेशल फिजियोलॉजी, इट इज अ स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्गन्स, जिसमें हार्ट, किडनी या पैंक्रियास। हार्ट कैसे जो ब्लड को पंप करता है, इसकी स्टडी को हम स्पेशल फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट आता है सिस्टम फिजियोलॉजी। हमारी बॉडी के सिस्टम्स जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये अपना काम कैसे करते हैं। नर्वस सिस्टम में फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, हमारा दिमाग मेन है हमारे जिस्म को जो कंट्रोल कर रहा होता है, इसने तमाम जिस्म को कंट्रोल करना है। तो इससे जो दूर के हिस्से हैं वो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, सिग्नल्स यानी कि इम्पल्स बेस के कंट्रोल किया जाता है। तो कैसे भेजे जाते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और कैसे काम करते हैं, इस सारे स्टडी को हम देखते हैं सिस्टम फिजियोलॉजी में। पैथोफिजियोलॉजी, पैथो का मतलब होता है डिजीज एंड फिजियोलॉजी फंक्शन, यानी कि फिजियोलॉजी की वो ब्रांच जो कि बॉडी के नॉर्मल फंक्शन चेंज होने को स्टडी करती है, उसको हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी को।
और जब भी हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन चेंज होता है इस कंडीशन को हम नाम देते हैं डिजीज का। यानी कि हमारी बॉडी की वो ब्रांच जो कि डिजीज को स्टडी करती है और कैसे कोई डिजीज हो रही है इसको हम पैथोफिजियोलॉजी का नाम देते हैं। ये तो थी इसकी ब्रांचेस, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को होना चाहिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। कोई भी बिल्डिंग होती है, कोई भी चीज होती है, आप लोग देखते होंगे कि वो छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनती है। कभी भी कोई चीज एकदम बड़ी हिस्सों से मिलकर नहीं बनती, छोटे छोटे पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। इसी तरह हमारा जिस्म भी छोटे से छोटे यूनिट पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, इस चीज को हम नाम देते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बायोलॉजी में जो जितने भी जानदार हैं वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी को फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो लेवल होता है वो होता है हमारे पास एटम। एटम एक बिल्कुल छोटा सा जर्रा होता है। अगर हम केमिस्ट्री में या ओवरऑल साइंस में बात करें तो सिंपल एटम को यूं डिफाइन किया जाता है कि सबसे छोटा जर्रा जो कि आजादाना तौर पे नहीं रह सकता उसको हम एटम के तौर पे नाम देते हैं। सबसे छोटा जर्रा ये हमारा। ठीक है, इसके बाद जो होते हैं एटम्स मिलके एक जैसे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसा कि ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, और मॉलिक्यूल्स मिलके आगे फर्दर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। ऑर्गेनेल्स हो गए फॉर एग्जांपल हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियो साइटोस्केलेटन, गोल्गी ऑपरेटर्स वगैरह, ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। और ऑर्गेनेल्स मिलके फर्दर सेल बनाते हैं। सेल हमारी बॉडी का बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है। सेल के बगैर इंसान की जिंदगी, किसी भी जानवर की जिंदगी इम्पॉसिबल है। बहुत सारे सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर सेल फॉर्म द, अगर सिमिलर शेप यानी एक जैसी शक्ल के सेल्स मिले तो वो टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं हमारी बॉडी में, मसल्स, नर्वस टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज। जो मसल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल का वर्ड जहां भी आएगा इसका मतलब होता है वो सिकुड़ते और फैलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नर्वस टिश्यूज। जो नर्वस टिश्यूज होते हैं नाम से शो हो रहा है ये जस्ट ब्रेन जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव कवर्ड कनेक्शन से निकला है। ये टिश्यूज वहां मौजूद होते हैं जहाँ पे कनेक्ट करना होता है ऑर्गन्स को एक दूसरे से और सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। इसके बाद है एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज वहां पे मौजूद होते हैं जहाँ पे किसी भी सरफेस की लाइनिंग बनानी होती है। उन टिश्यूज को हम एपिथेलियल टिश्यूज का नाम देते हैं। टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई। इस तरह से जो है वो हमारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन जब मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जाम्पल मैंने दी है। ऐसे तमाम पार्ट्स, ऐसे तमाम ऑर्गन जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम की एग्जाम्पल दे। ऐसे तमाम पार्ट जो कि हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर रहे होते हैं और जो इम्पल्स हैं कि जिसम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगाम पहुंचा रहे होते हैं, वो तमाम पार्ट्स मिलके, ये तमाम ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है मेन जो होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इस तरीके के ये सिस्टम आ जाते हैं और सिस्टम मिलके ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स कैसे अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं इस स्टडी को हम फिजियोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो आप लोगों ने याद रखना है कि सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, एक दूसरे सेल मिलके टिश्यूज मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके सिस्टम एंड सिस्टम्स मिलके ऑर्गेनिजम्स मिलके पूरे का पूरा जानवर बनाते हैं। जस्ट इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने यही याद रखना है, आज के लेक्चर में जो याद रखने वाली बात है कि फिजियोलॉजी होती क्या है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेस विच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी। इसका वर्ड ग्रीक वर्ड पे मुश्तमिल होता है 2 पार्ट्स पे, फाइसिस एंड लोगोस। फाइसिस का मतलब होता है नेचर एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी
बेसिकली डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं इसकी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो पार्ट जिसमें हम फिजियोलॉजी में ह्यूमन की स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके फंक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। स्पेशल फिजियोलॉजी में हम जो है वो ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि सेल को करें या मॉलिक्यूल को करें, तो उसको हम रिस्पेक्टिवली सेलुलर फिजियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी भी कह सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सिस्टम फिजियोलॉजी आती है, यानी कि फिजियोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सिस्टम के फंक्शन की, इनके कोई सिस्टम अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सिस्टम फिजियोलॉजी। नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथो का वर्ड डिजीज के लिए इस्तेमाल होता है साइंस में, यानी कि वो ब्रांच जो कि हमारी बॉडी के डिजीज को कि कोई डिजीज कैसे हो रही होती है, ठीक है, उसको स्टडी कर रही होती है, या हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन कैसे चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल किडनी डैमेज होने के बाद कैसे हमारा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो किडनी स्टोन हो गया तो हमारा किडनी कैसे वर्कआउट करे, इस ब्रांच को हम पैथोफिजियोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये वो लेवल होता है बायोलॉजिकल लेवल जो कि हमारे जिस्म का बेसिक या बुनियादी ढांचा होता है कि वो कैसे बनता है। हमारा जिस्म जितने भी इसमें मसल्स वगैरह होते हैं, सारे का सारा और स्केलेटन वाला इन सब चीजों को फॉलो कर रहा होता है। सेल्स, एटम बनते हैं, एटम जो होता है वो मौजूद होता है हमारी नेचर में। एटम मिलके हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेल्स बनाएंगे, जैसे कि प्रोटीन हो गया, प्रोटीन मिलके न्यूक्लिक एसिड द्वारा बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनेल मिलके सेल्स बनाते हैं, सेल्स एक जैसी शक्ल के सेल्स मिलके टिश्यूज बनाएंगे। 4 तरह के टिश्यूज हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, स्केलेटन, मसल्स जिसे हम बोलते हैं नर्वस टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज एंड एपिथेलियल टिश्यूज। टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिलके सिस्टम एंड सिस्टम मिलके ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। और ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म या हमारी बॉडी का कोई पार्ट कैसे स्टडी फंक्शन परफॉर्म करे, इस स्टडी को हम फिजियोलॉजी का नाम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।